देखो, हम पुण्य करने के योग्य हैं, ये शुभ कार्य करने के योग्य हैं तो कर लेना चाहिए। धरती में सबसे श्रेष्ठ दान है गौदान। गाय की एक परिक्रमा करने से चारों धाम की परिक्रमा होती है, और एक गौ माता का दान करने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गौदान जीवन में जरूर करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़कर ही गौदान होता है। वैतरणी से पार लगाती है गाय। गाय की पूंछ से जब आपके माथे पर झाड़ा दिया जाता है तो वह आपके जीवन की सारी आधी व्याधि समाप्त कर देता है, सारे जीवन की बाधाएं मिटा देता है। गौ माता की कृपा, जो गौ माता की कृपा प्राप्त करता है उसके जीवन में कभी संतान की बाधा नहीं होती। भगवान राम के पूर्वज हैं राजा दिलीप। भगवान राम के पूर्वज कौन है? राजा दिलीप। ये दिलीप जो राजा थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तब गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या करें? बोले गौ माता की सेवा करो। फिर नंदिनी की सेवा की। वशिष्ठ जी की गाय का नाम है नंदिनी, उनकी सेवा करिए। कामधेनु की बेटी है नंदिनी। कामधेनु वो है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। गाय कहां से प्रकट हुई है? समुद्र मंथन से। तो नंदिनी की सेवा करिए। और नंदिनी की सेवा, जब गौ माता की सेवा हुई और गौ माता संतुष्ट हुई, तब इन्हें कहा कि मेरा दूध निकाल करके तुम पी लेना, पति पत्नी तुम पी लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब गौ माता की सेवा करके प्रसन्न हुई गौ माता, और जब उनका प्रसाद मिला, तब इनके घर में रघु जैसा पुत्र प्रकट हुआ, जिनके नाम से रघुवंश चल पड़ा। उसी रघुवंश में आगे चल के भगवान राम प्रकट हुए। राजा दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, दशरथ जी के पुत्र राम। ये वंशावली है। ये जो गौ माता की सेवा है ना, ये कोई सामान्य सेवा नहीं है, बड़ी दिव्य सेवा है। इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए।